अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक ऐसी हदीस से करते हैं जिसमें एक सहाबा खुद दज्जाल से मिले थे। और अगर अभी इससे पहले आपने इस सीरीज़ की बाकी दो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियो की सीरीज़ भी देख सकते हैं। Now this is a really upsetting story. The Sea of Galilee is at its lowest level in a century after a limited rainfall last February. After years of shrinking water levels, Israel's Sea of Galilee is inching near the black line. Israel produces 75% of the entire world production of the Majul dates. एक मरतबा मस्जिद नबी में तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। दोस्तों, फातिमा बिनते कैस इस हदीस की रावी हैं और वो फरमाती हैं कि मैं इस ऐलान के वक़्त औरतों की सफ़ में सबसे आगे मौजूद थी। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन्होंने सबसे पहले नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद वो मिंबर पर खड़े हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो मैंने आज तुम लोगों को कोई हिदायत करने के लिए बुलाया है, ना ही कोई नसीहत और ना ही किसी बात से डराने के लिए बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बहुत खुश थे और मुस्कुरा रहे थे और सबको ये हिदायत की कि हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे और फरमाने लगे, मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी जो कि एक नसरानी थे वो बैत ले आए हैं, यानी कि इस्लाम कबूल कर लिया है। और उन्होंने मुझे एक बात बताई है जो कि मसीहुद दज्जाल के मुताबिक है, जो कि मैं इससे पहले बारहा बार तुमको बताता आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि वो और जज़ाम के कबीलों के 30 अफराद एक समुद्री जहाज में सवार हुए। दोस्तों, मक्का और मदीना के जो नसरानी थे वो बहरी तजारत में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थे, जबकि कुरैशी कबाइल भी ऐसे ही समुद्रों में सफर करके तजारत किया करते थे। खैर, ये नसरानी कबाइल जिनमें 30 लोग समुद्री सफर पर गामजन थे, इनको एक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, ये तूफान इतना खतरनाक और शदीद किस्म का था कि 1 महीने तक इनकी कश्ती को समुद्र एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता रहा और आखिरकार ये गायब हो गए। अब ये समुद्री लहरों के इधर से उधर पटकने के दौरान ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि ये इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और ये अपना रास्ता बिल्कुल खो बैठे थे। आखिरकार सूरज के ढलते वक्त इनकी कश्ती समुद्र के एक जजीरे के किनारे के साथ जा टकराती है और ये कश्ती रुक जाती है। इन्होंने इस वक्त अपने जहाज में से छोटी कश्तियां समुद्र में उतारी और इस जजीरे में दाखिल हो गए। अब जब ये जजीरे में दाखिल होते हैं तो इनका इस्तकबाल एक बहुत मोटे और घने बालों वाले बड़े मॉन्स्टर ने किया। इस जानवर नुमा बला के जिस्म के ऊपर इतने घने बाल थे कि इसके आगे और पीछे का कुछ हिस्सा नहीं पता चल रहा था, सिवाय इसके कि इस पे बहुत ज्यादा बाल हैं। अब जाहिर बात है कि ये लोग इस बला से इंतहाई खौफजदा थे। अब इन्होंने इससे सवाल किया कि तुम कौन हो, तो इसने कहा कि मैं जसासा हूँ। अब इन्होंने इससे सवाल किया कि जसासा का क्या मतलब है, तो ये जसासा इस बात का इनको जवाब देने की बजाय आगे से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की तरफ लेकर जाता हूँ जो तुमसे खबरें सुनने का सख्त शौकीन है। अब तमीम दारी बताते हैं कि हम इस शय से बहुत ही खौफजदा थे और कुछ ऐसा मालूम होता था जैसे ये मादा शैतान हो। अब जसासा इनको एक इमारत के अंदर ले गया जो कि एक मंदिर नुमा है और ये लोग वहां पे देखते हैं कि एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब इस शख्स ने इनसे 3 सवाल किए, जिनमें से पहला सवाल ये किया, मुझे इलाका बिबसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या इनकी खजूरों के दरख्त अभी तक फल दे रहे हैं। अब उन्होंने जवाब दिया कि वो तो फल दे रहे हैं, जिस पर इसने जवाब दिया कि वो अनकरीब फल देना बंद हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि इलाका बिबसान कहाँ पर मौजूद है और इसके खजूरों के दरख्त अभी तक फल दे रहे हैं कि नहीं। इस आदमी ने अब दूसरा सवाल इन लोगों से ये किया, मुझे बहरिया तिबरिया के बारे में बताओ कि क्या इसमें पानी मौजूद है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उसमें तो अभी बहुत सारा पानी मौजूद है, जिस पर इसने कहा कि इसका पानी अनकरीब गहराई में उतर जाएगा। तीसरा सवाल दोस्तों, इसने जुगर के चश्मे के बारे में किया कि क्या वहाँ के मुकामी लोग अभी भी इस चश्मे से खेती बाड़ी करते हैं, तो इन लोगों ने इस बात का जवाब भी हाँ में ही दिया। फिर इसने इनसे पूछा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ कि उन्होंने क्या किया। अब तमीमदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में हिजरत कर चुके हैं। फिर इसने पूछा कि क्या अरबों ने इस नबी के साथ जंगें लड़ी हैं, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, इन्होंने जंगें लड़ी हैं, जिस पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे अरबों पर गालिब आ गए हैं और इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। इस बात पर जवाबन इस शख्स ने कहा कि हाँ, इनके लिए यही बेहतर है कि ये इस नबी की इताअत कर लें और फिर ये अपने बारे में बताने लग गया। लेकिन इस सबसे पहले इन क़यामत की निशानियों की तफसील में जाते हैं जो दज्जाल ने खुद बताई हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इलाका बेसान की खजूरों के बारे में। दोस्तों, इलाका बेसान की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ये वो इलाका है जो इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की तरफ से खाली करवाया जा चुका है। अब ये इलाका इसराइल के कंट्रोल में आता है और मौजूदा वक्त में इस इलाके की खजूरों की पैदावार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि इसराइल खजूर की पैदावार में टॉप पर आ चुका है। अब दोस्तों, आपको पता है कि शायद हम लोगों को दज्जाल के आने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर बहुत सारे
سارے ایسے چینلز آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے بہت سارے غلط سورس کوٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علاقہ بیسان میں اب کھجوروں کی پیداوار بہت کم ہو چکی ہے یا پھر ختم ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور ابھی تک اس بات میں کسی بھی قسم کی سچائی نہیں ہے۔ میری ابھی تک کی تازہ ریسرچ کے مطابق علاقہ بیسان ابھی تک کھجوروں کی اچھی پیداوار کر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بحیرہ طبریہ کے بارے میں، جو کہ علاقہ بیسان سے تھوڑا ہی آگے موجود ہے۔ اس کو انگریزی میں سی آف گیلائٹ کہا جاتا ہے۔ اب دوستو یہ دجال کی بتائی ہوئی وہ نشانی ہے جو کہ واقعی ہی پوری ہو چکی ہے۔ پہلی مرتبہ 2017 میں اس کا گہرائی میں اتر جانے کا بہت شور مچا تھا، پھر 2020 کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ اپنی اصل گہرائی سے بہت نیچے اتر چکا ہے اور اپنی نچلی ترین سطح پر ہے، یہاں تک کہ ریڈ لائن سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چشمہ زغر کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بھی لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اب اس چشمے کے بھی سوکھنے کے بظاہر کوئی ایسے اثرات نہیں ملتے کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ ابھی بھی اس چشمے سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ البتہ آپ کو بہت سارے شائقین مسلمان ایسے بھی انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے جو کہ اس چشمے کے سوکھنے کو بھی ثابت کر چکے ہیں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں اب ہم بات کریں گے دجال کی ظاہری شکل و صورت اور خد و خال کے بارے میں۔ وہ کیا چیز ہے جو یہودی اور عیسائی دجال کے بارے میں مانتے ہیں اور ان کا کیا عقیدہ ہے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اگر یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔